शहरवासियों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया मकर संक्रांति का पर्व। पोष बड़ा आयोजन के साथ दान धर्म कर कमाया पुण्य। श्री गुरु गोविंद महाराज के प्रकाश पर्व पर हुए विभिन्न आयोजन। गुरु के अटूट लंगर में प्रसाद ग्रहण करने उमड़े श्रद्धालु। शहर के मसूदा रोड पर फिर मिला घायल ग्रेट व्हाइट पेलिकन पक्षी। कुत्तों से बचाते हुए क्षेत्रवासियों ने वन विभाग को किया सुपुर्द। और सिटी थाना पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान पकड़े 3 चोर। पिकअप गाड़ी सहित जब्त किए 1.5 क्विंटल वजनी बिजली के तार। नमस्कार, जेएसके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस वर्ष देश भर में मकर संक्रांति का पर्व 2 दिनों तक मनाया जाएगा। इस दौरान शहर के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने भगवान की पूजा अर्चना करते हुए सुख समृद्धि की कामना की। शहर में भी पर्व के पहले दिन सोमवार को शहरवासियों ने गायों को चारा खिलाकर तथा गरीबों को दान कर पुण्य कमाया। इस दौरान आजाद नगर देलवाड़ा रोड की महिलाओं ने गौशाला में गायों के लिए ट्रॉली चारा व 10 किलो गुड़ भेंट किया। इस मौके पर पूर्व पार्षद राजेश्वरी यादव, पूजा यादव, रेखा सारस्वत, संतोष, विमला, सुशीला तथा संगीता आदि उपस्थित थी। इस दौरान मकर संक्रांति पर्व पर शहर के पाली बाजार, भगत चौराहा, मेवाड़ी गेट, सूरजपुल गेट, शाहपुरा मोहल्ला, तेजा चौक, कॉलेज रोड, लोढ़ा मार्केट सहित अन्य स्थान व्यापारियों तथा धर्मावलंबियों ने पकौड़े व हलवे के प्रसाद के रूप में वितरण किया। इसी क्रम में सर्वोदय सेवा संस्थान की ओर से राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में भर्ती रोगियों को फल तथा बिस्कुट वितरित किए गए। साथ ही रोगियों को तिल के लड्डू, पिंड खजूर, शिशुओं को ऊनी वस्त्र व खिलौने आदि भेंट किए। इस मौके पर संस्थान के सदस्यों ने सभी रोगियों को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं देते हुए शीघ्र स्वस्थ होने की कामनाएं की। इस दौरान संस्था अध्यक्ष अनंतराज पौदार, दिनेश देवगांव, नानक राम गहलोत, बद्री प्रसाद गर्ग, गणवेश सिंह चौधरी, किशन लाल जांगीर, त्रिवेणी प्रसाद, कुमारी दीपिका तंवर, अविनाश मोरे तथा मुकेश चौहान सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। इसी क्रम में डिग्गी मोहल्ला नवयुवक मंडल की ओर से मकर संक्रांति के मौके पर डिग्गी चौक में भगवान श्री कृष्ण के चित्र के समक्ष भोग लगाकर हलवे तथा बड़े का वितरण किया। इस दौरान संदीप खंडेलवाल, नीलू खंडेलवाल, सुरेश प्रजापत, रमेश चंद्र चौहान, कच्चू प्रजापत, सोहन सिंह परिहार, शेषमल दग्दी, बालकिशन गुप्ता तथा कैलाश आदि उपस्थित थे। आदर्श नवयुवक मंडल अजमेर रोड गली संख्या के बाहर पोष बड़े का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्रवासियों को हलवे तथा बड़े का वितरण किया गया। इस दौरान विशाल सिंह, भावेश जोशी, रोहित शर्मा, पीयूष गांधी, रजत अग्रवाल, मनन गर्ग, दिव्यांश मोदी तथा प्रिंस सिंह सहित अन्य उपस्थित थे। उदयपुर रोड पानी की टंकी पर शिव भक्त मित्र मंडल की ओर से सोमवार को मकर संक्रांति के मौके पर पोष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शिव भक्त मित्र मंडल की ओर से शहरवासियों को प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान राजेश शर्मा, दिनेश प्रजापत, नवीन जांगीर, पंकज, विवेक, मनीष, घनश्याम सहित अन्य उपस्थित थे। इसी क्रम में लोकाशाह नवयुवक मंडल तथा तेजा चौक में पार्षद अंगद राम अजमेरा की ओर से मकर संक्रांति के मौके पर पोष बड़े का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को पोष बड़े का वितरण किया गया। सिटी थाना पुलिस ने रात्रि गश्त व्यवस्था के दौरान सेदरिया पार हाउस रोड से एक पिकअप गाड़ी के साथ 3 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। गाड़ी से पुलिस को 1.5 क्विंटल वजनी विद्युत तार बरामद हुए हैं। पुलिस ने गाड़ी तथा माल को जब्त कर लिया है तथा तीनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सिटी थाने के एसआई ओम प्रकाश रविवार रात को सेदरिया क्षेत्र में पुलिस कर्मियों के साथ रात्रि गश्त कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान सेदरिया पावर हाउस रोड पर
उन्हें एक पिकअप गाड़ी संदिग्ध अवस्था में दिखाई दी। पुलिस ने गाड़ी की घेराबंदी की तो चालक मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया तथा पिकअप गाड़ी के बारे में पूछताछ की तो वह इसके बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस दौरान पुलिस ने गाड़ी में बैठे खीमपुरा निवासी कप्तान पुत्र दीना महराज, झुंझारों का बाड़िया निवासी रसूल पुत्र समदा महराज तथा हुसैन पुत्र बिरदा महराज को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर पाया कि गाड़ी में भरा माल यह लोग अंधेरी देवरी से भरकर लाए थे तथा ब्यावर शहर में बेचने की फिराक में थे। शहर के विजयनगर रोड सूरज कॉलोनी स्थित महाकालेश्वर मंदिर में चल रही श्री राम कथा ने सोमवार को विश्राम लिया। कथा विश्राम के मौके पर कथावाचक संत अर्जुन राम महाराज ने पांडाल में उपस्थित श्री राम कथा आयोजन के समापन दिवस पर कथावाचक संत श्री अर्जुन राम जी महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं को रावण वध और जड़ चेतन की सत्ता और नीति के रहस्यों पर ज्ञानवर्धन करते हुए प्रवचनों में कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विभीषण और सुग्रीव के साथ पुष्पक विमान द्वारा विदेह कुमारी सीता को वन की शोभा दिखाई। योद्धाओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने किष्किंधा पहुंचकर अंगद को युवराज पद पर आसीन किया। इसके बाद लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि के साथ श्री रामचंद्र जी जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से राजधानी अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। इसके बाद अयोध्यापुरी के निकट पहुंचकर ब्रह्मांड के अधिपति श्री राम ने हनुमान को दूत बनाकर भरत के पास भेजा। जब वायुपुत्र हनुमान भरत की सारी चेष्टाओं को लक्ष्य करके उन्हें श्री रामचंद्र जी के पुनरागमन का प्रिय समाचार सुनाकर लौट आए। इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र नंदीग्राम में आए, जहां पर उन्होंने देखा कि भरत गौर वस्त्र पहने हुए हैं, उनका शरीर मेल से भरा हुआ है और वे मेरी चरण पादुकाएं आगे रखकर कुश आसन पर बैठे हैं। लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री रामचंद्र जी भरत तथा शत्रुघ्न से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। भरत और शत्रुघ्न को भी उस समय बड़े भाई से मिलकर तथा विदेह कुमारी सीता का दर्शन करके महान हर्ष प्राप्त हुआ। फिर भरत जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अयोध्या पधारे हुए भगवान श्री राम को अपने पास धरोहर के रूप में रखा हुआ अयोध्या का राज्य अत्यंत सत्कार पूर्वक लौटा दिया। तत्पश्चात विष्णु देवता संबंधी श्रवण नक्षत्र का पुण्य दिवस आने पर वशिष्ठ और वामदेव दोनों ऋषियों ने मिलकर शूर शिरोमणि शरणागत रक्षक भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक का कार्य संपन्न हो जाने पर भक्तवत्सल श्री रामचंद्र जी ने सुहृदों सहित सुग्रीव को तथा पुलस्त्य कुलनंदन विभीषण को अपने अपने धाम जाने के लिए आदेशित किया। कथा के दौरान बड़ी संख्या में महिला तथा पुरुष श्रद्धालुओं के साथ कथा आयोजन तथा व्यवस्थाओं में लगे सदस्य तथा कार्यकर्ता मौजूद थे। सिटी थाना पुलिस ने सोमवार शाम को 2 युवकों को बाइक पर अवैध रूप से शराब परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों से 192 अवैध देशी शराब के पौवे तथा बाइक जब्त की है। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार एएसआई सुखराम सुनीलाल, तेजमल चौधरी तथा नरेंद्र कुमार ने मिल कॉलोनी से एक बाइक पर सवार होकर सासी बस्ती की ओर जा रहे युवकों को रोककर पूछताछ की तो पाया कि दोनों युवक बाइक पर अवैध रूप से 2 पेटी देशी शराब का परिवहन कर रहे हैं। पुलिस ने सुंदरनगर निवासी दिलीप पुत्र तेजमल सिंधी तथा शाहपुरा मोहल्ला मालियान चौपर निवासी घनश्याम दगदी पुत्र जेठमल दगदी को अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर लिया तथा बाइक जब्त की। गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व रविवार को स्टेशन रोड स्थित सिख गुरुद्वारे में तमाम संगत ने समारोह पूर्वक मनाया। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित अखंड पाठ साहिब का समापन हुआ। उसके बाद मर्यादा अनुरूप निशान साहब की चोले की सेवा की गई। इस मौके पर विशेष कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें राजेंद्र सिंह जालंधर वाले, स्थानीय रागी साहिब सिंह, राजा वीर पवनजोत सिंह तथा बलविंदर ने शब्द कीर्तन कर संगत को निहाल किया। उन्होंने बिरथी कदे न होवई, जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणसाज जैसे शब्दों से संगत को निहाल किया। विशेष अरदास के बाद महाराज के अटूट लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें हर जाति, धर्म व मजहब के लोगों ने गुरु का प्रसाद ग्रहण किया। शाम को चांचतार रोड से विशेष संध्या फेरी निकाली गई, जिसमें सभी सिख धर्मावलंबियों ने अपने घरों पर दीप प्रज्वलित कर संध्या फेरी पर पुष्प बरसाए। रात्रि में बच्चों ने कवि दरबार सजाया, जिसमें बच्चों ने शब्द कीर्तन पाठ किया। इस दौरान बच्चों को पुरस्कृत किया गया। विशेष दीवान में राजेंद्र जालंधर वालों ने गुरु गोविंद सिंह के जीवन तथा बलिदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। रात्रि में आतिशबाजी कर सभी ने एक दूसरे को बधाइयां दी।
सदर थाना अंतर्गत ग्राम लसाड़िया में खेत पर उगी फसल की पिलाई करने गए एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय पहुंचाया तथा पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द किया। जानकारी के अनुसार लसाड़िया निवासी 45 वर्षीय पाचू पुत्र देवी का ठास सोमवार सुबह सुबह अपने खेत पर उगी फसल को पानी पिलाने के लिए गया था। बताया जा रहा है कि खेत पर पहुंचकर पाचू ने बिजली की मोटर स्टार्ट कर फसल में पानी छोड़ रहा था कि इस दौरान पानी में करंट फैल गया, जिसके कारण करंट की चपेट में आकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद खेत पर पहुंचे परिजनों ने इसकी जानकारी सदर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया तथा लाश को राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया और पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। शहर के मसूदा रोड के समीप स्थित खेतों में रविवार सुबह प्रवासी पक्षी ग्रेट व्हाइट पेलिकन घायल अवस्था में मिला। लोगों ने कुत्तों से सुरक्षा के लिए उसे पकड़कर खेतों में छोड़ा और वन विभाग को सूचित किया। वनकर्मी पक्षी को पशु चिकित्सालय ले गए। फिलहाल प्रवासी पक्षी को देलवाड़ा रोड स्थित वन विभाग परिसर में रखा गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व भी छावनी फाटक स्थित कच्छावा कॉलोनी में इसी नस्ल का अन्य प्रवासी पक्षी घायल अवस्था में मिला था। शहर के आसपास स्थित कई तालाबों में कई विदेशी पक्षी सालों से शीतकालीन प्रवास के लिए आते हैं। 3 से 4 माह तक ये पक्षी मकरेड़ा तालाब, बिचली तालाब व जवाजा तालाब में अपने अपने प्रवास काल बिताते हैं। वन विभाग की ओर से गत वर्ष इन प्रवासी पक्षियों की उनके प्रवास स्थानों पर जाकर गणना की गई थी। हजारों किलोमीटर दूर से शीतकालीन प्रवास के लिए आने वाले पक्षियों पर खतरा बना रहता है। गत दिनों भी प्रवासी पक्षी घायल अवस्था में मिला था। पक्षी के शरीर पर छर्रे के निशान मिले थे। वन विभाग की ओर से रविवार को घायल अवस्था में मिले प्रवासी पक्षी को इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक होने पर मकरेड़ा स्थित तालाब में छोड़ा जाएगा। नेत्रहीन लोगों के जीवन में उजाला लाने के काम में जुटी दृष्टि सेवा संस्थान की प्रेरणा से 1.5 साल पहले देहदान करने का संकल्प लेने वाले 72 वर्षीय हंसुमल का रविवार को अमृतकोर अस्पताल में निधन हो गया। हंसुमल वृद्धाश्रम में रहता था। हंसुमल निधन के बाद स्वामी ब्रह्मानंद सत्संग मंडल ब्यावर की संचालित वृद्धाश्रम ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उनके पार्थिव शरीर को पूर्ण सम्मान के साथ दृष्टि सेवा संस्थान के पदाधिकारियों को सौंप दिया। अधिकारियों ने हंसुमल के शव को अजमेर मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया। इस शव से मेडिकल स्टूडेंट्स को अध्ययन में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि वृद्धाश्रम में रहने वाले हंसुमल गुरबानी ने अपने साथी बद्री प्रसाद अग्रवाल के साथ 6 जून 2017 में दृष्टि सेवा संस्थान के अध्यक्ष SN शर्मा की प्रेरणा से देहदान का संकल्प लिया था। पिछले 3 दिनों से हंसुमल का स्वास्थ्य खराब चल रहा था। उन्हें राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहाँ रविवार शाम को उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। हंसुमल के साथ वृद्धाश्रम में रह रहे उनके अन्य वृद्ध साथियों को जब उनके निधन की सूचना मिली तो पूरे वृद्धाश्रम में शोक की लहर दौड़ गई। साथियों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। साथियों ने बताया कि हंसुमल बिल्कुल सरल स्वभाव के थे। वह वृद्धाश्रम में करीब 4 साल से रह रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने साथियों को परेशान नहीं होने दिया। खबरों में यहाँ रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा ब्यावर की ओर से रविवार को लोहड़ी पर्व मनाया गया। इस मौके पर दयानगर स्थित केंद्र पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान बीके ममता बहन ने लोहड़ी पर्व की महत्ता पर प्रकाश डाला। इस दौरान बड़ी संख्या में बीके भाई बहन उपस्थित थे। लोहड़ी कार्यक्रम के दौरान बीके ममता, कमलेश, कुलदीप एवं चारों ने विधिवत रूप से लोहड़ी की पूजा अर्चना की। शहर में विजयनगर रोड स्थित दादाबाड़ी में श्री संभवनाथ भगवान के भव्य अंजनशला का प्रतिष्ठा महोत्सव में श्रावक श्रद्धा से सराबोर है। श्री जैन श्वेतांबर खतरगढ़ संघ के सानिध्य में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में समाज सदस्य उत्साह से भाग ले रहे हैं। संघ अध्यक्ष सतीश मड़तवाल ने बताया कि रविवार को गणाधीश पन्यास प्रवर विनय कुशल मुनि महाराज की निष्ठा में श्रावस्ती नगरी रास दरबार का भव्य उद्घाटन हुआ। लाभार्थी नेमीचंद छाजेड़, कुंदन लाल, चेतन चंद, अनिल तथा महेंद्र छाजेड़
छाजेड़ ने फीता खोलकर श्रावस्ती नगरी का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र ने आशीर्वचन देते हुए सभी के मंगल की कामना की। इसके बाद महापूजन, धार्मिक अनुष्ठान में भक्ति कार्यक्रम हुए। सुरेंद्र कुमार, आशीष डाकलिया ने तोरण बांधकर मानक स्तंभ आरोहण किया। शाम को भगवान दादा गुरुदेव व अधिष्ठायक देव की सुंदर आंगी सजाई गई। रविवार शाम को दादाबाड़ी में जिन भक्ति संध्या आयोजित हुई, इसमें गायक महेंद्र साकला, रत्नेश रोनेवाल, राकेश भंडारी, प्रकाश कावड़िया, महेंद्र छाजेड़, अरिहंत कांकरिया व अन्य गायकों ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी। इस दौरान उन्होंने उत्सव की घड़िया आई बाटो आज बधाई, तेरा सिवा दूजा कोई साथी नहीं दादा, पधारो म्हारा भेरू जी, रोम रोम में समाया पारसनाथ जैसे भजनों पर भक्त झूम उठे। कार्यक्रम में संयोजक सुरेश कांकरिया, राकेश डोसी, नितिन तातेर, मितेश चोपड़ा, निष्मा छाजेड़, सोनिका छाजेड़, सुमन भंडारी, आभा कोठारी, शोभंता मेहता, मनीषा जैन, प्रीति मड़तवाल, आयुषी मड़तवाल, अक्षय रांका, गौतम यति, यश बोहरा, सोनू छाजेड़, विजय मेहता सहित बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने भाग लिया। शहर के विजयनगर रोड मुक्तिधाम स्थित शमशान भैरव मंदिर पर रविवार को पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के तहत भगवान भैरव देव का पंचामृत से अभिषेक किया गया। इस दौरान भगवान भैरव देव के विशेष श्रृंगार के साथ साथ मंदिर को जयपुरी पतंगों से विशेष रूप से सजाया गया। दोपहर 3 बजे बाद भैरव जी को गुजराती मेथी बड़ा, मिक्स पकौड़े, मीठी गुलगुले तथा कड़ी पूरी का भोग लगाया गया तथा प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर शाम को भैरव देव की 21,000 बत्तियों से विशेष आरती की गई। पीयूष गोयल के अनुसार महोत्सव में सभी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर भैरू जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री माहेश्वरी महिला परिषद की ओर से रविवार को माहेश्वरी पंचायत बोर्ड के तत्वावधान में चांगतार रोड स्थित माहेश्वरी छात्रावास में पोष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षा मंजू तापड़िया ने बताया कि मकर संक्रांति पर्व पर आयोजित पोष बड़ा कार्यक्रम के तहत भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिसमें आकर्षक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इसी प्रकार महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के गेम्स का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान भगवान को भोग लगाने के बाद पोष बड़ों का प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। कार्यक्रम में नीतू राठी, ज्योति हेड़ा, रेणु जगेटिया, किरण राठी, राजलक्ष्मी हेड़ा, प्रेम राठी, गीता नवाल, मंजू काबरा, वर्षा तापड़िया सहित अन्य सदस्याएं उपस्थित थी। शहर में रविवार को विभिन्न मंदिरों में पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन कर ठाकुर जी को पोष बड़े का भोग लगाया गया। इसी क्रम में शहर के गोपाल जी मोहल्ला स्थित मंदिर में पोष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान शाम शाम वंदना परिवार के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। भजन कीर्तन के पश्चात ठाकुर जी को पोष बड़े का भोग लगाकर महाआरती उतारी गई तथा श्रद्धालुओं को पोष बड़े का प्रसाद का रूप में वितरण किया गया। इसी क्रम में ब्रह्मानंद मार्ग स्थित श्री गुर्जर गौड़ छात्रावास में भी रविवार को पोष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम के दौरान उपस्थित भजन गायकों ने आकर्षक व संगीतमय भजनों की प्रस्तुतियां देकर उपस्थित सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के तहत भगवान को पोष बड़े का भोग लगाया गया तथा लोगों को प्रसाद के रूप में पोष बड़े वितरित किए गए। आनंद लेते हुए हो घर जोर मेरो चाले हीरा मोतिया से नजर उतार तू, घर जोर मेरो चाले हीरा मोतिया से नजर उतार तू। अरे जैया मारी लुड़ी रही बाबा, जैया मारी लुड़ी रही बाबा, सोना चांदी मार तू, घर जोर मेरो चाले हीरा मोतिया से नजर उतार। इसी प्रकार चमन चौराहा स्थित गोवर्धननाथ मंदिर में रविवार को श्रीनाथ मार्केट एसोसिएशन की ओर से पोष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में भजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान भगवान गोवर्धननाथ को पोष बड़े का भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में श्रीनाथ मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।
इसी प्रकार शहर के शाहपुरा मोहल्ला स्थित गोपाल जी के बड़े मंदिर में रविवार को प्रांतीय राजपूत महासभा की ओर से पोषपड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महासभा संरक्षक भगवान सिंह राठौर ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान मधुर काशीन मंडल वृंदावन के पीठाधीश्वर स्वामी जगदानंद जी महाराज के शिष्य संत श्री रजनीश आनंद जी महाराज ने भगवान श्री प्रीत बिहारी के दर्शन करते हुए पूजा अर्चना की। इस मौके पर महिला मंडल की ओर से भक्ति संध्या कार्यक्रम के तहत आकर्षक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। शाम के समय भगवान श्री प्रीत बिहारी को पोष बड़े का भोग लगाकर महाआरती उतारी गई तथा शहरवासियों को प्रसाद के रूप में पोष बड़े का वितरण किया गया। इस दौरान महासभा उप संरक्षक रमेश सिंह, नंद किशोर सिंह, हेमंत सिंह परिहार सहित अन्य महासभा सदस्यों ने व्यवस्थाओं में अपना सहयोग दिया। शहर के अंबेडकर सर्किल के यहाँ सोमवार सुबह एक सवारी भरी पिकअप गाड़ी से बाहर से गुजर रही रोडवेज की बस से टकरा गई। हादसे में गाड़ी के आगे बैठी एक महिला घायल हो गई। घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। घटना के दौरान बड़ी संख्या में आसपास के लोग एकत्रित हो गए। जानकारी के अनुसार चांगेड़ से सवारियां भरकर अंबेडकर सर्किल के यहाँ से मुड़कर जवाजा की ओर जाने वाली पिकअप गाड़ी पाली की ओर जा रही एक रोडवेज की बस से टकरा गई। टक्कर में गाड़ी में आगे की सीट पर बैठी पानी की टंकी निवासी श्रीमती तुलसी पत्नी जवान सिंह चोटिल हो गई, जिसे बाद में उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में ले जाकर उपचार के लिए भर्ती करवाया। उधर पिकअप चालक देवेंद्र सिंह ने रोडवेज चालक के खिलाफ सिटी थाने में लिखित शिकायत दी है। शहर के जाने माने शिक्षाविद IM खींचा की धर्मपत्नी तथा श्री सीमेंट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरविंद खींचा की माताजी श्रीमती रजनी देवी की मृत्यु के पश्चात सोमवार को स्वामी वात्सल्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के विनोद नगर स्थित जैन जवाहर भवन में आयोजित स्वामी वात्सल्य कार्यक्रम में खींचा परिवार के रिश्ते नातेदारों, शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ साथ श्री परिवार के सदस्यों ने शिरकत की। कार्यक्रम के प्रारंभ में उपस्थित सभी ने स्वर्गीय श्रीमती रजनी देवी के छायाचित्र के समक्ष नमन किया। इस दौरान सभी ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। स्वामी वात्सल्य कार्यक्रम के दौरान खींचा परिवार की ओर से अपने रिश्तेदारों को विदाई दी गई। विदाई कार्यक्रम के साथ साथ ही स्वामी वात्सल्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। अंत में खींचा परिवार के सदस्यों ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान खींचा परिवार के IM खींचा डॉक्टर निरंजन कुमार, सुज्ञान चंद, अरविंद कुमार तथा डॉक्टर प्रदीप कुमार आदि उपस्थित थे। 15 जनवरी 1934 में आज ही के दिन भारत के पूर्वी राज्य बिहार और पड़ोसी देश नेपाल की सीमा के पास भयानक भूकंप आया था। तो आइए जानते हैं 15 जनवरी के इतिहास के बारे में। 1934 में आज ही के दिन भारत के पूर्व राज्य बिहार और पड़ोसी देश नेपाल की सीमा के पास भयानक भूकंप आया था। इस तबाही में 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 8.3 नापी गई। भारत के मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप दोपहर में करीब 2 बजे आया। भूकंप में मुजफ्फरपुर और मुंगेर शहर पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। इसके साथ ही मोतिहारी और दरभंगा शहर में भी जान माल की भारी क्षति हुई थी। इस भूकंप के झटके इतने जोरदार थे कि मुंबई तक महसूस किए गए। वहीं नेपाल के 3 प्रमुख शहरों काठमांडू, भटगांव और पाटन में भी कई इमारतें ढह गईं और सड़कों में दरारें पैदा हो गईं। 1938 में आज ही के दिन प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का जन्म हुआ था। चुन्नी गोस्वामी भारत की राष्ट्रीय टीम के मुख्य खिलाड़ियों में से एक रहे। वह हमेशा से स्ट्राइकर पोजीशन पर खेलते रहे। 1956 में चुन्नी गोस्वामी भारत की ओलंपिक टीम के सदस्य रहे और चीन ने टीम को 1-0 से हराकर मुकाबला जीता था। उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब देखने को मिला जब 1962 में जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता। उस वक्त टीम के कप्तान चुन्नी गोस्वामी थे और फाइनल में भारत ने कोरिया को 2-1 से हराया था। चुन्नी गोस्वामी का गेंद पर कमाल का नियंत्रण रहता था और उन्हें पता रहता था कि अपने साथी खिलाड़ी को कैसे और कब गेंद देनी है। फुटबॉल जगत में चुन्नी गोस्वामी के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें 1963 में अर्जुन पुरस्कार और 1983 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1949 में आज ही के दिन भारतीय थल सेना की स्थापना हुई थी, जिसके बाद हर 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। KM करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बनाए गए और लोकतांत्रिक भारत के पहले सेना प्रमुख रहे। इससे पहले यह अधिकार ब्रिटिश मूल के फ्रांसिस बूचर के पास था। 1948 में सेना में तकरीबन 2 लाख सैनिक ही थे, लेकिन अब 11,30,000 भारतीय सैनिक थल सेना में अलग अलग पदों पर कार्यरत हैं।
भारतीय थल सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंदर थल सेना का नियंत्रण और संचालन का कार्य होता है। 1973 में आज ही के दिन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने उत्तरी वियतनाम पर की जा रही बमबारी को रोकने के आदेश दिए थे। पेरिस में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के साथ अमेरिका के प्रतिनिधियों की वार्ता के बाद ये फैसला किया गया था। इसके बाद उत्तरी वियतनाम पर हमले तो रोक दिए गए, लेकिन दक्षिणी वियतनाम, लाओस और कंबोडिया पर हमले जारी रहे। अगले 2.5 महीने में राष्ट्रपति निक्सन ने शांति समझौते का ऐलान कर दिया और अमेरिकी सेना वियतनाम से लौट गई। 1955 में वियतनाम में लड़ाई शुरू हुई थी और अमेरिकी सेना का पूरा दखल 1965 से हुआ। इस लड़ाई में 45,000 से भी ज्यादा अमेरिकी सैनिक, दक्षिणी वियतनाम के करीब 2.25 लाख सैनिक और उत्तरी वियतनाम के 9 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। आखिरकार अप्रैल 1975 में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम एक हो गए और 2012 में भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमाई व्यारावाला का निधन हुआ था। 1942 में उन्होंने दिल्ली में ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विसेज में फोटोग्राफर के रूप में काम शुरू किया। होमाई व्यारावाला के फोटो भारत की स्वतंत्रता और अन्य ऐतिहासिक पलों के गवाह हैं। जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके 2 नाती और इंदिरा फिरोज गांधी की भी एक दुर्लभ तस्वीर होमाई ने खींची है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के अंतिम संस्कार को भी उन्होंने अपने कैमरे में उतारा था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनके फोटो खासे चर्चित रहे। देश की पत्रकारिता में नया आयाम जोड़ते हुए एक सफल महिला फोटो पत्रकार के तौर पर काम करने के लिए होमाई व्यारावाला को 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहरवासियों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया मकर संक्रांति का पर्व। पोष बड़ा आयोजन के साथ दान धर्म कर कमाया पुण्य। श्री गुरु गोविंद महाराज के प्रकाश पर्व पर हुए विभिन्न आयोजन। गुरु के अटूट लंगर में प्रसाद ग्रहण करने उमड़े श्रद्धालु। शहर के मसूदा रोड पर फिर मिला घायल ग्रेट व्हाइट पेलिकन पक्षी। कुत्तों से बचाते हुए क्षेत्रवासियों ने वन विभाग को किया सुपुर्द। और सिटी थाना पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान पकड़े 3 चोर। पिकअप गाड़ी सहित जब्त किए 1.5 क्विंटल वजनी बिजली के तार।